नमस्कार दोस्तों। गौरी की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। बाबूजी, इस महीने के पेंशन के पैसे अभी तक आपने नहीं निकाले क्या? आज 20 तारीख आ गई है, जबकि पेंशन के पैसे तो लगभग 7 या 8 तारीख तक ही आ जाते हैं। तो इस बार आप पैसे निकाल कर हमें देना नहीं चाहते या निकाल कर अपने पास ही रख लिए हैं? गुस्से में तमतमाते हुए श्याम जी की बहू निरुमा बोली। तभी अपने ऑफिस जाने के लिए चाय नाश्ता करके तैयार होकर बाबूजी का बेटा प्रसून निकलते हुए बोला, पापा, मुझे कार को सर्विसिंग करवाने देना था और मेरा पेमेंट अभी तक आया नहीं है। क्या आपने अपने पेंशन के पैसे निकाल लिए या निकालने वाले हैं? अगर आपके पास कुछ पैसे होंगे तो थोड़े पैसे दे दीजिए ना, क्योंकि कुछ दिनों बाद हमारे ऑफिस की तरफ से सभी लोग फैमिली टूर पर जाने वाले हैं, तो हम लोग भी चलेंगे। श्याम बाबू को लगा प्रसून उन्हें भी साथ लेकर जाएगा, तो उन्होंने कहा, बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने अपनी पेंशन के पैसे नहीं निकाले। तुम कहते हो तो ठीक है, तुम मुझे बैंक लेकर चलो और मैं पैसे निकाल कर तुम्हें दे दूंगा। तुम गाड़ी सर्विसिंग में दे देना और मैं ऑटो से घर आ जाऊंगा। तभी निरुमा अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मिश्री घोलते हुए बोली, अरे नहीं बाबूजी, आप ऑटो से क्यों आएंगे? मैं स्कूटी लेकर चलती हूँ ना, मैं आपको स्कूटी पर बैठाकर घर वापस ले आऊंगी। सभी को निरुमा के विचार अच्छे लगे, तो श्याम जी ने भी हाँ कह दिया और वे तीनों चले गए बैंक से पैसे निकलवाने के लिए। श्याम बाबूजी ने जैसे ही पैसे निकाले, प्रसून ने उन रुपयों का बैग अपने हाथ में रखा और निकल गया अपने ऑफिस जाने के लिए। निरुमा ने श्याम जी से कहा, बाबूजी, मेरी एक सहेली का फ़ोन आया था, उसके पति की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए मुझे अभी अभी वहाँ जाने के लिए निकलना होगा। श्याम बाबू हाँ कहेंगे या ना, उनका जवाब सुने बिना ही निरुमा ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अपने ससुर के सामने से फुर्र से निकल गई। श्याम बाबू बहू को जाते हुए ठगे से देखते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अपने बच्चों के इस प्रकार की करतूत के लिए हंसे, अफसोस जताए या रोए। जब उन दोनों को अपने पिता से पैसे चाहिए थे, तो बेटा सम्मान के साथ अपनी कार में बिठाकर लाया था, लेकिन पैसे एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते ही उनके तेवर ही बदल गए। पैसे उनके हाथ लगते ही उन्हें बेसहारा सड़क पर छोड़कर अपना उल्लू सीधा कर लिया। उन दोनों ने यह भी नहीं पूछा कि उनके पास घर जाने के लिए ऑटो भाड़ा है भी या नहीं। जब उनकी पत्नी शारदा जी जिंदा थी, तब मजाल थी कि दोनों बेटे बहू ऊंची आवाज में बात भी कर लेते। अपने मन की तो करना बहुत दूर की बात थी, क्योंकि बाहर के सारे काम श्याम जी संभाल लिया करते थे और घर के सारे काम शारदा जी कर लिया करती थी। इसलिए बहू शारदा जी को कुछ भी नहीं कह पाती थी, क्योंकि निरुमा बहू को मालूम था अगर शारदा जी से पंगा लिया तो घर के सारे काम या तो उसे करने पड़ेंगे या उसी को करने के लिए नौकरानी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए उसे पैसे देने होंगे। इसलिए वह शारदा जी से कोई पंगा नहीं लेना चाहती थी। लेकिन जैसे ही शारदा जी की तबीयत खराब होने लगी, बहू तो बहू, बेटा भी शारदा जी के साथ सीधे मुंह बात नहीं किया करता था। वह तो श्याम जी के पेंशन के पैसे आते रहते थे, इसलिए उन्होंने शारदा जी का इलाज भी करवाया, लेकिन कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था। लगभग 2 साल तक इलाज करवाने के बाद भी उन्हें कैंसर की बीमारी से छुटकारा नहीं मिल पाया और वे एक दिन काल के गाल में समा गई। अब शारदा जी के बिना श्याम जी तो अकेले हो गए थे। औरतें तो रोकर अपना मन हल्का कर लेती हैं, लेकिन विडंबना यही थी कि श्याम जी मर्द होने के नाते रो भी नहीं सकते थे। इसलिए उनके मन में जो भी तकलीफ होती, वे घुट घुट कर रह जाते, लेकिन किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते थे, क्योंकि उनका दुख दर्द बांटने वाला कोई भी नहीं था। श्याम जी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते थे और पहले उनके दादा और पिताजी कथा पुराण किया करते थे। श्याम जी को सरकारी नौकरी मिल जाने के कारण उनकी दिशा अलग हो गई थी।
लेकिन अब बुढ़ापे में अकेलेपन को दूर करने का एकमात्र सहारा धार्मिक किताबें पढ़ना ही था। उनके दादा और पिताजी की उनके जमाने में बहुत इज्जत हुआ करती थी, लेकिन श्याम जी ने अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए गांव को छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। जब तक शारदा जी थी, तब तक उनके घर में सारे रीति रिवाज का पालन किया गया, लेकिन शारदा जी की मृत्यु के बाद तो बहू जैसे आजाद ही हो गई थी। बेटा भी अब अपनी मनमानी करने लगा था। अब कभी कभी स्पेशल ओकेजन पर बेटा बहू घर पर नॉनवेज नहीं बनाते थे, लेकिन बाहर से मंगवा कर घर में खाया करते थे। घर में ही पार्टी करते थे, जो श्याम बाबू से बर्दाश्त के बाहर था। लेकिन बेचारे कर भी क्या सकते थे। उन्होंने कभी कभी ऐतराज जताया, लेकिन दोनों बेटे बहू उन्हें पुराने ख्यालात के बूढ़े कहकर डांट फटकार कर चुप करा देते थे। जिस दिन बेटे बहू नॉनवेज खाते, उस दिन श्याम जी घर में पानी तक नहीं पीते थे। अब उनका मन घर और बेटे बहू सभी से ऊब चुका था, इसलिए उन्होंने धार्मिक किताबों को ही अपने जीवन जीने का एकमात्र सहारा मानकर उन्हीं में खोए रहते थे। बेटे बहू ने भी उन्हें कबाड़ की वस्तु की तरह इग्नोर करना शुरू कर दिया। उन्हें अपने पिता की याद तब आती जब उनके पेंशन के पैसे निकलवाने होते। पहले तो वे दोनों उन्हें बड़े मान मनोहार के साथ बैंक लेकर जाते और घर वापस लाते, लेकिन अब वे उन्हें ऑर्डर देते हैं कि पापा आज पेंशन के पैसे निकलवाना है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाइएगा। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें ऐसा लगा कि इस बूढ़े के पास बार बार जाना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना उनका अकाउंट अपने अकाउंट से जुड़वा लिया जाए। प्रसून ने श्याम जी से कहा, पापा अब आप बूढ़े हो चले हैं, आप बैंक जाकर कहाँ धक्का मुक्की खाते रहेंगे, इसलिए ऐसा कीजिए, इस पेपर पर साइन कर दीजिए, फिर आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मैं ही आपके पैसे निकाल कर ले लिया करूँगा। श्याम जी अपने बेटे बहू की चालाकी को अच्छी तरह समझ रहे थे, लेकिन उन्हें अब सांसारिक मोह माया से विरक्ति सी हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस पेपर पर साइन कर दिए। अब तो प्रसून के दोनों हाथों में लड्डू थे। उसे अब अपने पिता के सुख दुख से कोई लेना देना ही नहीं रह गया था। अब श्याम जी का पूरा पेंशन प्रसून के हाथों में आने लगा, तो निरुमा ने प्रसून के कान भरने शुरू कर दिए। उसने उनसे कहा, आप बाबूजी को बहला फुसला कर गांव की जमीन और घर को भी बेचकर सारे रुपए अपने कब्जे में कर लें, ताकि हमें बाद में बाबूजी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे वे हमारे पास रहे या फिर जाए, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। प्रसून को भी निरुमा की बातें सही लगी। उसने अपने पिता से कहा, पापा मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। श्याम जी बोले, हाँ बेटा, कहो ना, क्या कहना चाहते हो। पापा, वह मैं कह रहा था, हम सबको अब शहर में रहते हैं और गांव में अब कोई नहीं रहता, इसलिए ना ही घर की देखभाल हो पाती है और ना ही खेत की। अगर हम कई कई दिनों तक गांव नहीं गए, तो कहीं गांव के लोग हमारे खेतों में काम कर रहे हैं, कहीं वे लोग कब्जा न कर लें। जो लोग हमारे घर की देखभाल के लिए हमारे घर में रह रहे हैं, वे लोग भी हमारे घर पर कब्जा न कर लें। इसलिए बाबूजी, आजकल का ज़माना बहुत खराब है। आपकी तबीयत भी कभी नरम तो कभी गर्म चलती रहती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ वहाँ का सारी ज़मीन जायदाद और घर को बेचकर क्यों ना यहीं शहर में एक बड़ा सा घर ले लेते हैं और उसे किराए पर दे देंगे, ताकि हर महीने हमें किराए के पैसे पेंशन के रूप में मिलते रहेंगे, जिन पैसों से आज अपने लिए दवाई गोली और इलाज करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पेंशन के पैसे तो घर में खर्च में ही चले जाते हैं। श्याम जी बोले, बेटा मेरे जीते जी मैं अपनी पुश्तैनी संपत्ति को नहीं बेचूंगा। मेरे बाद भले ही तुम बेचो या तुम्हें जैसा लगता है वैसे करना, लेकिन मैं अभी नहीं बेचूंगा। अपने पिता की बातें सुनकर प्रसून तो वहां से चला गया, लेकिन निरुमा के खुरापाती दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा कि बाबूजी से वह जमीन जायदाद कैसे हड़पी जाए। उसने तिकड़म लगाई। वह रोज रोज श्याम जी के लिए समय पर चाय नाश्ता खाना
सभी चीज़ों की सारी व्यवस्था करने लगी। लेकिन जब जब वह उन्हें खिलाती पिलाती, बस उनके पास अपना दुखड़ा लेकर बैठ जाती, कहती कि देखो ना बाबूजी, आजकल शहर में रहना खाना कितना मुश्किल हो गया है। यहाँ तो पानी को भी खरीद कर पीना पड़ता है, और वहाँ गांव में हमारा कितना जमीन है, कितना बड़ा घर है, लेकिन बेकार ही दूसरे लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। पता नहीं आपके बाद हमें वहाँ कोई पहचानेगा भी या नहीं। फिर हमें तो वहाँ कुछ भी नहीं मिल पाएगा। वे लोग तो उसमें अपना कब्जा जमा कर ही बैठ जाएंगे। आप खुद ही सोचिए ना बाबूजी, आपके पास इतना कुछ रहने के बाद भी आपका बेटा कितनी परेशानियों का सामना कर रहा है। श्याम जी रोज रोज बहू की इमोशनल बातें सुनकर परेशान हो गए थे। अब उन्हें भी लगने लगा था कि वास्तव में उनकी कितनी जिंदगी बची है पता नहीं। समय रहते गांव की सारी संपत्ति बेटे के नाम कर देता हूँ, आज नहीं तो कल उसी की तो होने वाली है। श्याम जी ने आखिरकार एक दिन अपनी सारी संपत्ति अपने बेटे के नाम कर ही दी। अब निरुमा और प्रसून बहुत खुश थे। निरुमा ने 2-4 दिनों तक श्याम जी को समय पर चाय नाश्ता दिया, लेकिन धीरे धीरे उसके तेवर बदलने लगे। अब वह श्याम जी को बात बात पर टोक देती। श्याम जी ने एक दिन पानी मांगा तो उसने कह दिया, बाबूजी, घर में मेरे और भी बहुत से काम होते हैं, आप खुद जाकर पानी पी लीजिए। अब श्याम जी ने पानी लेकर पी लिया तो कहने लगी, बाबूजी, अब वह गिलास साफ करके कौन रखेगा? मैं आप लोगों की नौकरानी हूँ क्या, जो दिन रात काम करती रहूं? जैसे ही एक दिन श्याम जी बाथरूम से नहाकर आए तो डोरमेट पर उन्होंने अपने पैर पोंछे और काम वाली चंपा को पोछा लगाए करीब 1 घंटा हो चुका था। फिर भी निरुमा बोली, बाबूजी, चंपा ने अभी अभी पोछा लगाया है और आपने सारा फर्श गंदा कर दिया। नौकरी तो सरकारी करते थे, लेकिन दिमाग गांव वाला ही रह गया। हाँ, रहेगा भी क्यों ना। गांव में गोबर मिट्टी के अलावा आप लोग और जानते भी क्या थे, जो इतने साफ सुथरे फर्श को साफ रखेंगे। श्याम जी ने मन में सोचा, चंपा को पोछा लगाए 1 घंटा हो गया है, मेरे पैर भी गीले नहीं हैं जो निशान छोड़ते, फिर यह फर्श कैसे गंदा हो गया? लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। अब बारी आई खाना खाने की तो निरुमा बोली, बाबूजी, क्या आपके गांव वाले घर में डाइनिंग टेबल था, जो रोज रोज डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हो? गांव में तो शायद ढंग की चटाई भी नसीब नहीं हुई होगी, और शौक तो ऐसे पाल रखे हैं इतनी महंगी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने के। निरुमा अब श्याम जी से हर एक काम के लिए टोक देती थी। श्याम जी समझ रहे थे कि अब उनके हाथ से सारा धन दौलत बेटे के नाम पर हो गया है, इसलिए बेटे बहू के तेवर बदल गए हैं। शारदा जी के चले जाने से वे तो पहले ही टूट चुके थे। अब बेटे बहू के ऐसे रूखे व्यवहार के कारण वे बीमार रहने लगे थे। निरुमा ने देखा अब यह बूढ़ा किसी काम का नहीं रह गया है, तो उसने उन्हें अपने बगीचे में बागवानी करने का काम लगा दिया। बगीचे में काम कर बाहर की हवा पाकर श्याम जी का मन थोड़ा खुश रहने लगा, और देखते ही देखते उनके बगीचे में एक से बढ़कर एक फूल खिलने लगे। निरुमा के आस पड़ोस के लोग बगीचे की खूब तारीफ करते और निरुमा से पूछते कि उसने बागवानी का काम किससे करवाया, तो वह कहती उसके ससुर जी खाली पड़े रहते हैं तो वही कर देते हैं। तब उनकी पड़ोसन ने कहा, निरुमा, मैं तुम्हें 10,000 दूंगी, कल से ही तुम अपने ससुर को मेरे बगीचे में काम करने भेज देना। निरुमा बोली, बस 10,000? ना बाबा ना, बगीचे में कितना काम करना पड़ता है वह तो करने वाला ही जानता है। अगर 15,000 दोगी तो ही भेजूंगी। पड़ोसन बोली, अच्छा ठीक है, भेज देना। निरुमा ने उससे 15,000 ले लिए और अपने ससुर जी को उनके घर बागवानी का काम करने के लिए भेज दिया। श्याम जी ने सोचा, जैसे अपने घर में काम कर रहा हूं मैं, ऐसे ही पड़ोस में करने में क्या फर्क पड़ता है। वे पूरे 11 दिनों तक उसके बगीचे में काम करते रहे, तब उनका बगीचा हरा भरा हो पाया। अब तो श्याम जी के बागवानी के चर्चा आसपास के सभी लोगों के घरों में होने लगी, और निरुमा सबके घरों से पैसे बढ़ा बढ़ा कर कहीं से 20,000,
तो कहीं से 10,000 ले लिए। श्याम जी को उनके घर बागवानी का काम करने के लिए भेजती रहती, लेकिन वह पैसे लेने वाली बात श्याम जी को नहीं बताती थी। निरुमा ने एडवांस में 4 घरों से पैसे ले लिए थे और श्याम जी को उनके घर काम करने के लिए जाने के लिए कह दिया। लेकिन अब श्याम जी ने साफ मना कर दिया कि बहू, मैं किसी के घर काम करने नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। मुझे रोज ही बुखार रहता है। मैं रोज दवाइयाँ खाकर काम पर चला जाता था, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। निरुमा अपने ससुर की बातें सुनकर आग बबूला हो गई। उसने चिमटा गर्म किया और बोले, बुड्ढे, काम पर जाएगा या नहीं? बोल, वरना गर्म चिमटे से मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। लेकिन श्याम जी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही थी, इसलिए उन्होंने नहीं कह दिया। फिर क्या था, निरुमा ने गुस्से में श्याम जी को गर्म चिमटे से चटाचट मार दिया। श्याम जी कहरा कर रह गए और निरुमा गुस्से में बड़बड़ाते हुए बोली, बुड्ढे, मैंने 4 घरों से एडवांस के पैसे ले लिए हैं और अगर तूने काम नहीं किया तो मुझे उनके पैसे वापस करने पड़ेंगे। बहू की बातें सुनकर श्याम जी दंग रह गए। मतलब बहू मुझे पैसों के लिए जबरदस्ती लोगों के घर बगीचे में काम करने भेजती थी और मैं सोचता था कि बहू उनकी मदद कर रही है। अब श्याम जी को अपनी बहू की करतूत पर घिन आने लगी थी। एक तो मार का अपमान वे सहन नहीं कर पाए। उन्होंने रोते हुए अपने कुछ कपड़े, कुछ जरूरी पेपर एक पोटली में बांधे और बिना किसी को बताए घर से ही निकल रहे थे कि उसी समय उनका बेटा अपने दफ्तर से घर वापस आ रहा था। अपने घर के मेन गेट पर दोनों बाप बेटों की मुलाकात हुई, लेकिन प्रसून ने नहीं पूछा कि पापा आप कहाँ जा रहे हैं, और ना ही श्याम जी ने उसे बताया कि वे कहाँ जा रहे हैं। उस दिन प्रसून की ऑफिस में किसी ने प्रसून को रिश्वत लेते हुए वीडियो बना लिया और वह वीडियो उसने प्रसून को भेज दिया और उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर वह जितना कहेगा उतना पैसा नहीं दिया तो वह उस वीडियो को उसके बॉस को दिखा देगा, जिससे वह नौकरी से भी हाथ धो सकता है। ऐसा कौन कर रहा है प्रसून नहीं जानता था, इसलिए वह बहुत परेशान था। वह जैसे ही अपने कमरे में गया, धड़ाम से बिस्तर पर लेट गया। उधर निरुमा मन ही मन खुश हो रही थी कि बुड्ढे से हमेशा हमेशा के लिए पीछा छूटा। प्रसून ने उस दिन निरुमा को कुछ नहीं बताया। दूसरे दिन जब वह ऑफिस गया तो उसे फिर से वही अनजान नंबर से फ़ोन आया और उसने प्रसून से 10,000 मांगे। तो प्रसून ने सोचा 10,000 की तो बात है, उसे देखकर उसका मुंह बंद कर देता हूँ। उसने दूसरे दिन उसे 10,000 दे दिए, लेकिन अब वह अनजान व्यक्ति हर 10 दिन बाद, 20 दिन बाद कभी 20,000 तो कभी 25,000 की डिमांड करता और प्रसून अपने घर से, जो कि निरुमा लोगों के घरों से बागवान के पैसे श्याम जी से काम करवा कर लिया करती थी, सारे पैसे उस अनजान आदमी को दे दिए। धीरे धीरे प्रसून और निरुमा में लड़ाइयाँ होने लगी। वे एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाने लगे और वे कंगाल हो गए। उधर श्याम जी की बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर हो गए थे। श्याम जी एक मंदिर के दरवाजे के पास जाकर बेहोश हो गए। उस मंदिर में बहुत से श्रद्धालु लोग आते थे, क्योंकि वहाँ की मान्यता थी कि वहाँ जो भी श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ जाता, इच्छा जो भी होती, उनकी इच्छा जरूर पूरी होती थी। श्याम जी को जब किसी ने बेहोशी की हालत में देखा तो थोड़ी देर के लिए वहाँ हड़कंप मच गया। उन्हीं श्रद्धालुओं में से एक डॉक्टर भी था। उसका नाम अमन भार्गव था। उस डॉक्टर ने श्याम जी को देखा तो वह समझ गए कि श्याम जी को बहुत कमजोरी है, इसलिए वो बेहोश हो गए हैं। उन्होंने अपने अस्पताल में फ़ोन किया और एम्बुलेंस बुलाया और उसमें लेकर अपने अस्पताल पहुँचे। वहाँ ले जाकर उन्होंने उनका इलाज किया। 2 दिन के बाद श्याम जी को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से पूछा कि वे यहाँ कैसे पहुँचे। तब वहाँ खड़ी नर्स ने बताया कि आप एक मंदिर के दरवाजे के सामने बेहोश होकर गिर गए थे और हमारे सर डॉक्टर अमन भार्गव आपको यहाँ लाए हैं और इलाज किया है। नर्स ने पूछा, आप कहाँ रहते हैं अंकल?
आपका नाम क्या है? श्याम जी क्या बताते कि वे कहाँ रहते हैं। वे कोई जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने बस इतना पूछा कि मेरी पोटली कहाँ है। तभी नर्स ने उंगली का इशारा करते हुए बताया कि आपकी पोटली वहां सुरक्षित रखी हुई है और सारा सामान भी सुरक्षित है। श्याम जी ने नर्स से डॉक्टर से मिलने की इच्छा जताई तो नर्स ने डॉक्टर के केबिन तक उन्हें पहुंचा दिया। श्याम जी डॉक्टर के पैरों में जाकर गिर गए। तभी डॉक्टर अमन उन्हें उठाते हुए बोले, अरे अंकल जी, आप क्या कर रहे हैं? आप तो मेरे पिता समान हैं और आप मेरे पैर छूकर मुझे पाप का भागीदार बना रहे हैं। श्याम जी बोले, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझ बुड्ढे की जान बचाई। बेटा, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है बेटा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं कहीं मजदूरी करके पैसे जमा करके आपकी फीस और दवाइयों के पैसे जरूर दूंगा। तभी अमन उनके दोनों बाजुओं को पकड़कर आराम से बिठाते हुए बोला, अंकल, मेरी बात तो सुनिए। आपसे पैसे की बात किसने की? उसने तुरंत बेल बजा दिया। नर्स दौड़कर आई। डॉक्टर अमन ने नर्स से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे पैसे की बात करने की? किसने कहा था इनसे पैसे लेने के लिए? नर्स वहीं खड़ी नजरें चुराए थर थर कांप रही थी। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तभी श्याम जी अपनी जगह से उठे और डॉक्टर के पास जाकर उसे शांत कराते हुए बोले, बेटा, इन्होंने मुझसे पैसे के बारे में कुछ नहीं कहा। वह तो मैं ही आपसे कह रहा था। इतना तो मुझे भी पता है ना कि अस्पताल का बिल कितना होता है। श्याम जी की बातें सुनकर अमन थोड़ा शांत हुआ और नर्स को वहां से जाने के लिए कह दिया और श्याम जी से माफी मांगने लगा और बोला, श्याम अंकल, आप मेरे पिता समान हैं। जैसे ही आपने पैसे की बात की ना, तो मुझे लगा उस नर्स ने आपसे पैसे के लिए कुछ कहा होगा। श्याम जी ने आश्चर्य से डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, बोला, बेटा, तुम मुझे कैसे जानते हो? मैंने तो अभी तक किसी को अपना नाम नहीं बताया। फिर तुमने कैसे जाना कि मेरा नाम श्याम है? तभी अमन मुस्कुराकर बोले, अंकल, आप ही वही मसीहा हैं जिनकी वजह से मैं आज इस कुर्सी पर बैठा हूँ और मैं आज इस मकाम को हासिल कर पाया हूँ। श्याम जी बोले, मैं समझा नहीं बेटा, तुम कौन हो? माफ करना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। तभी डॉक्टर अमन ने उन्हें याद दिलाया, अंकल, याद कीजिए, जब 10वीं के बाद पढ़ाई करने के लिए जिद करता था, तब मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे कि वह मुझे पढ़ा लिखा पाते। इसलिए उन्होंने मुझे गंदी नाली में डाल दिया था। मैं वहीं खड़ा खड़ा रो रहा था। मेरे पापा मुझे गालियां दे रहे थे कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो पैसे नहीं हैं, तुझे कहाँ से पढ़ाएंगे। तभी आप अपनी ड्यूटी से वापस आ रहे थे और आपने मुझे वहाँ से तुरंत निकाला और 11वीं 12वीं और कॉलेज की पढ़ाई के लिए जितने भी पैसे चाहिए थे आपने मुझे दिए। आपकी मेहरबानी की वजह से आज मैं इतने बड़े डॉक्टर की कुर्सी पर बैठ पाया हूँ। मेरे पिताजी तो मुझे डॉक्टर बना हुआ नहीं देख पाए, क्योंकि वे मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही भगवान को प्यारे हो गए। लेकिन भगवान ने पिता के रूप में आपको मुझे आशीर्वाद देने के लिए भेज दिया। कहकर अपनी कुर्सी से उठा और श्याम जी के पैर छूने लगा। श्याम जी को बहू द्वारा चिमटे से मारने वाली बात याद आ गई और उनके आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उन्होंने उसे ढेर सारे आशीर्वाद दिए। अमन ने फिर पूछा, अंकल, आजकल आप कहाँ रहते हैं और प्रसून क्या करता है? श्याम जी बोला, बेटा, यह खुला आसमान ही मेरा घर है और प्रसून अब क्या कर रहा है मुझे मालूम नहीं। श्याम जी की बातें सुनकर अमन दंग रह गया। उसने श्याम जी से पूछा, अंकल, आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लीज़ पूरी बात बताइए ना, क्योंकि मुझे अंदाज़ा तो लग रहा है कि आपके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है। तभी तो आज 3 दिन हो गए, प्रसून ने एक बार भी आपके बारे में नहीं पूछा और ना ही आपसे मिलने आया और मंदिर में भी आप अकेले ही थे। प्लीज़ अंकल, आपके साथ क्या हुआ है, बताइए ना। तब श्याम जी ने वह सारी बातें डॉक्टर अमन को बता दी
जो बेटा बहू उनके साथ किया करते थे। श्याम जी के साथ इतना बुरा बर्ताव सुनकर अमन की आंखों में आंसू आ गए। उसने उन्हें अपने घर चलने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, नहीं बेटा, अब मैं किसी के घर जाकर किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। जब अपने ही पराये हो गए तो फिर किससे आस की जा सकती है। तब अमन ने उनके सामने अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, अंकल जी, आप ऐसा मत कहिए। जिस प्रकार हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, बस उसी प्रकार सभी लोग एक जैसे नहीं होते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर श्याम जी थोड़ा संकोच करते हुए बोले, बेटा, तुम तो मुझे अपना पिता समझकर खुशी खुशी अपने पास रख लोगे और मेरी सेवा भी कर लोगे, लेकिन क्या बहू इस बात के लिए मानेगी? तब अमन बोला, अंकल जी, आपने अपनी बहू को अभी देखा ही कहाँ है। वह तो एक अनाथ लड़की है। वह तो हमेशा यही चाहती थी कि उसे माँ बाप के रूप में सास ससुर मिलने चाहिए, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ है, लेकिन पापा तो मेरे डॉक्टर बनने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गए। अगर आप मेरे साथ हमारे घर चलेंगे और हमारे साथ रहेंगे तो सबसे ज़्यादा जिसको खुशी होगी वह होगी आपकी बहू शीतल, क्योंकि उसे माँ बाप का प्यार क्या होता है यह जानने की बहुत इच्छा है अंकल, लेकिन बेचारी अभी तक उस प्यार से वंचित रही। अगर आप उसे पापा के रूप में मिल जाएंगे तो उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। अब अमन की बातें सुनकर श्याम जी भी निश्चित हो गए कि उन्हें अमन के घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा, इसलिए वे उसके साथ उसके घर चले गए। अब श्याम जी के घर पहुंचने से पहले ही अमन ने घर पर फ़ोन करके शीतल को सारी बातें समझा दी थी। इधर श्याम जी को एक होटल में ले जाकर मस्त खाना खिलाया, नहलाया और नया कुर्ता पजामा पहनने के लिए दिया। श्याम जी को लग रहा था जैसे उनका बचपन लौट आया हो। वह अमन के परिवार वालों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। शाम हुई, अमन श्याम जी को अपने घर लेकर गया। श्याम जी ने देखा अमन के घर लाइटों से सजा हुआ है, दरवाजे के पास दिए जलाए गए हैं और चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई है। अमन की माँ कौशल्या जी पूजा करने बैठी हुई थी। उसी समय अमन की कार उनके घर में आकर रुकी। अमन के बच्चे पापा आ गए, दादू आ गए कहते हुए घर से बाहर निकले और दोनों बच्चे एक पापा के तो एक श्याम जी को पकड़कर अंदर ले आए। दरवाजे में शीतल आरती की थाली लिए खड़ी थी। उसने अमन और श्याम जी की आरती उतारी, उन्हें चंदन और चावल का टीका लगाया और उनके साथ साथ उनके बच्चे सोनू और मोनू को भी टीका लगाया तो बच्चे भी खुश हो गए। सभी लोगों ने घर के अंदर प्रवेश किया। श्याम जी ने जैसे ही अमन के घर के हॉल में प्रवेश किया, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में आ गए हो। उन्होंने हॉल के ऐसा सजाया कि उसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। जब थोड़ी देर बाद कौशल्या जी पूजा करके वे सभी को प्रसाद देने आई तो श्याम जी को कई दिनों बाद देखकर तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई। फिर थोड़ी देर इधर उधर की बातें की और सभी लोग खाना खाने बैठे। जैसे ही वह लोग खाना खाने डाइनिंग टेबल पर बैठे, श्याम जी को अपनी बहू के द्वारा कहे गए शब्द याद आ गए। उनकी आंखों में से आंसू आ गए तो कौशल्या जी ने कहा, क्या हुआ भाई साहब, कुछ कमी रह गई क्या हमारी खातिरदारी में? श्याम जी बोले, नहीं बहन, मुझे कुछ पुरानी बातें याद आ गई। कौशल्या जी बोली, भाई साहब, बीती बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है। अब आप बीती बातों को भूल जाइए और उनके बारे में कुछ भी मत सोचिए, फिर देखिएगा आपका जीवन कैसे खुशियों से भर जाएगा। कौशल्या जी के वे शब्द श्याम जी के लिए संजीवनी का काम कर गए। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे बहू की कड़वी बातों को तो अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। अब तो श्याम जी अमन के बच्चों के साथ खेलते, मस्ती करते और बाकी समय धार्मिक किताबें पढ़ते। जाति के पंडित होने के कारण वे लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते। अब वे पास के गार्डन में सुबह शाम जाने लगे। वहाँ धीरे धीरे उनके ढेर सारे दोस्त उन्हीं के उम्र के मिलने लग गए।
श्याम जी ने अपने दोस्तों को बताया कि उनके दादा और पिताजी लोगों के घरों में पूजा पाठ करवाने जाया करते थे, लेकिन उन्होंने सरकारी नौकरी के कारण यह काम छोड़ दिया था। तब उनके दोस्तों ने कहा, तो अभी कौन सी देरी हो गई भाई, पहले नहीं तो अब चालू कर दो। फिर एक एक करके उनके दोस्तों के घरों में उन्होंने कथा पूजन करने के लिए बुलाने लगे। अब तो श्याम जी भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए कि उनके दोस्तों ने उन्हें भागवत कथा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, देखो भाई, मैंने इससे पहले कभी भागवत कथा नहीं की, इसलिए हम लोग अपने घर से ही शुरुआत करेंगे। इसलिए आप सभी लोग हमारे घर पर ही भागवत कथा सुनने के लिए आना, और मुझसे कोई गलती होगी तो आप लोग मुझे बताना, ताकि मैं उसे सुधार कर सकूं। श्याम जी के सभी दोस्तों ने उन्हें साहस दिया कि तुम यह काम बहुत ही अच्छी तरह से कर सकते हो। तो श्याम जी को भी हिम्मत आई। उन्होंने इस बारे में सबसे पहले घर की मुखिया होने के नाते कौशल्या जी से बात की, तो वे तुरंत ही तैयार हो गई। अब शीतल से पूछा तो वह भी बहुत खुश हो गई, और अमन से पूछा गया तो उसने कहा, अंकल, आप मुझे सामान की लिस्ट दे दीजिएगा, आप जो कुछ भी करेंगे सब ठीक ही करेंगे। आपने पहले कभी गलत नहीं किया, तो आज भी गलत कर नहीं सकते। बल्कि मैं तो आपके इस फैसले से बहुत खुश हूँ। जब घर के सभी लोगों ने सहमति दे दी, तो श्याम जी में भी दुगना उत्साह बढ़ गया। अब नियत तिथि में अमन के घर में ही भागवत कथा आरंभ हो गई। अब अमन ने 8 दिन की छुट्टी ले ली, और श्याम जी के सारे दोस्त अपने परिवार और आस पड़ोस वालों के साथ उनके घर भागवत कथा सुनने आने लगे। श्याम जी जैसे जैसे कथा सुनाते, सभी लोग सच्ची श्रद्धा से उनकी कथा सुनते। देखते ही देखते उनकी कथा जितने लोगों ने सुनी, सभी की कुछ न कुछ तरक्की हुई। कई लोगों के बिगड़े हुए काम बने। सभी लोगों का विश्वास श्याम जी के मुख से निकले शब्दों पर पड़ गया, क्योंकि श्याम जी ने कभी भी चोरी या गलत तरीके से पैसे नहीं कमाए थे। इसलिए उन्होंने वैसी ही शिक्षा दी। अपने पास आने वाले लोगों को भी बताया, उनके बताए रास्ते पर चलने से लोगों का चरित्र, व्यवहार और उनके सोच में सकारात्मक परिवर्तन हुए। इसलिए भगवान ने भी उनके साथ अच्छा ही किया। अब धीरे धीरे श्याम जी की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उनको इतना चढ़ावा मिलता कि वे समेट ही नहीं पाते थे। लेकिन वे उस धन को अपने लिए खर्च नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने अमन से बात करके एक एनजीओ खोल लिया, जहां जरूरतमंद, बेसहारा, गरीब, दुखी लोगों को आश्रय दिया जाने लगा। जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए उनकी मदद की जाती थी। धीरे धीरे साल का आखिरी दिन आ गया। लोगों ने नए साल की पार्टी के लिए कई प्रकार की तैयारियां कर रखी थी। किसी ने पिज्ज़ा पार्टी, तो किसी ने शराब मुर्गे की पार्टी, तो किसी ने क्लब में पार्टी रखी थी। लेकिन श्याम जी ने अपने एनजीओ के प्रांगण में ही 151 दिए जलाकर चारों तरफ लाइटों की रोशनी के साथ नए साल की तैयारी भगवत कथा का गुणगान करके की थी। उसी समय श्याम जी के बेटे बहू क्लब में पार्टी करने चले गए। वहाँ पुलिस की रेड पड़ी। वहाँ गलत धंधे भी किए जा रहे थे, जिसके कारण वहाँ जितने भी लोग आए थे, कुछ तो जान बचाकर भाग निकले और कुछ लोग पकड़े गए, जिनमें श्याम जी के बेटे बहू भी थे। अब वे दोनों पुलिस की गिरफ्त में से छूटने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन पुलिस वालों ने उनके लिए एक भी ना सुनी और सभी को हथकड़ी पहनाकर पुलिस स्टेशन जाने लगे। उसी समय श्याम जी की रैली सड़क के दूसरे किनारे जा रही थी। लोग कथावाचक सुखदेव महाराज श्याम जी की जय जयकार लगा रहे थे। श्याम जी 4 घोड़ों के रथ में सजे धजे रथ पर बैठे हुए थे। उनके सिर पर पीले रंग की चमचमाती चुनरी 4 लोग पकड़े हुए थे। उन पर पुष्प वर्षा हो रही थी। ट्रैफिक जाम के कारण श्याम जी के बेटे बहू उन्हें अच्छी तरह से देख पा रहे थे। श्याम जी अपने रथ पर बैठे हुए सभी को मार्गदर्शन कर रहे थे कि जो जैसा बोएगा वही काटेगा। सुख और दुख का जोड़ा तो लगा ही रहता है। मनुष्य अपने कर्मों से सुखी
और दुखी होता है। श्याम जी के यह शब्द प्रसून और निरुमा के कानों में गूंज रहे थे। उनके मार्गदर्शन से उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वास्तव में उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उन्हीं के साथ कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्होंने बताया कि यह सज्जन पुरुष पहुंचे हुए महात्मा हैं। इनका कहा एक एक शब्द सही होता है। उन्होंने लोगों को जैसा जैसा मार्गदर्शन दिया है, लोगों को वैसा ही फायदा हुआ है। इनका नाम श्याम शर्मा है। उनके बेटे बहू उन्हें जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। इनके बेटे जब तक इन्हें खाना नहीं खिला देते तब तक खाना नहीं खाते। और बहू तो इतनी संस्कारी है कि अपने ससुर को पिता से भी बढ़कर प्यार देती है। इनका बहुत ही प्यारा परिवार है। लोगों के मुंह से श्याम जी के बारे में यह शब्द सुनकर प्रसून और निरुमा की आंखें शर्म से झुक गई। जब उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया तो उनके सामने दो ऑप्शन थे। एक यह कि उन्हें अपराध के लिए 20 साल की सजा या दूसरा 20 लाख रुपए जुर्माने के तौर पर पैसे जमा करके केस को हमेशा के लिए बंद कर दे। प्रसून ने सोचा, अगर हम दोनों 20-20 साल तक जेल की सजा काटेंगे तो बदनामी होगी और वह अलग, और बच्चों की देखभाल कौन करेगा। इससे अच्छा दूसरा ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने आनन फानन में 60 लाख रुपए के अपने घर को 50 लाख में ही बेच दिया और उस केस को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया। प्रसून उस केस से तो मुक्त हो गया, लेकिन उसके बारे में कंपनी तक बात चली गई। उन्होंने उसे कंपनी से निकाल दिया। निरुमा ने भी इधर उधर काम ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे भी उस केस के बाद कहीं काम नहीं मिला। अब वे लोग अपने बच्चों का पेट भरे या किराए के कमरे का पैसा दे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन निरुमा ने देखा न्यूज़पेपर में उसके ससुर श्याम जी की फोटो छपी हुई है और उन्हें 1500 करोड़ का मालिक बताया जा रहा है, जो एक बहुत बड़ा एनजीओ चला रहे हैं। उन्होंने सोचा, क्यों ना रोते गिड़गिड़ाते हुए उनके पास जाएंगे तो बाबूजी शायद माफ़ कर देंगे। उसने अपने पति को यह बात बताई तो वे दोनों अपने बच्चों के साथ उस एनजीओ में पहुंच गए जहां श्याम जी रहते थे। लेकिन श्याम जी किसी काम के सिलसिले में 3 दिनों के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वहां एक कर्मचारी ने श्याम जी को सूचना दी कि कोई ज़रूरतमंद आपसे मिलना चाहता है। तो श्याम जी ने कहा, अरे मुझसे मिलकर क्या करेंगे, वे लोग जो चाहते हैं उन्हें दे दो, और रहने की जगह चाहिए तो वहीं कहीं उनके लिए व्यवस्था कर दो। उस कर्मचारी ने वैसा ही किया। श्याम जी 3 दिनों बाद लौटे तो सीधे एनजीओ ना जाते हुए अमन के घर गए। अधिक थकान के कारण वे 3-4 दिन तक घर पर ही आराम करते रहे। अमन एनजीओ में जाकर रोज की पार्टी लेकर आता और श्याम जी अपने कर्मचारी से फ़ोन पर बातें करके वहाँ का समाचार पूछ लेते। लेकिन प्रसून और निरुमा तो श्याम जी से मिलने की चाहत में वहाँ गए हुए थे ताकि उनसे कुछ मदद मिल सके। वे दोनों रोज ही उस कर्मचारी से श्याम जी के बारे में पूछते कि वे कब तक आएंगे। कर्मचारी उन्हें यही कहकर शांत कर देते कि आपको किस चीज़ की कमी है तो आप मुझे बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसे पूरी करने की। तो वे दोनों चुप हो जाते। जब 8वें दिन श्याम जी एनजीओ में कदम रखे तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल फिर गूंज उठा। श्याम जी ने सभी को शांति से बैठने के लिए कहा। सभी कर्मचारी ने श्याम जी को बताया कि एक दंपत्ति है, वे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। श्याम जी ने उन्हें अपने पास भेजने के लिए कहा। प्रसून और निरुमा शर्म से अपना सिर झुकाए अपने पापा के पास गए। वे रोते हुए दौड़कर उनके पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगने लगे। श्याम जी बोले, देखिए, मेरे लिए सभी लोग एक समान हैं। आप लोगों को मेरे पैरों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की जब तक इच्छा है तब तक रहिए, खाइए। रही बात बच्चों की, तो हमने एक विद्यालय भी खोल रखा है। वहाँ बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। आप चाहें तो उसमें अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सकते हैं। वरना इतनी बड़ी दुनिया है,
आप लोग जा सकते हैं। प्रसून बोला, पापा आप ये हमारे साथ कैसे अजनबियों की तरह बातें कर रहे हैं? प्लीज़ पापा, हमें माफ़ कर दीजिए। श्याम जी बोले, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? तब प्रसून ने श्याम जी को उस रात की वह सारी घटना बताई और घर बिकने के बारे में भी बताया। श्याम जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, जिसने भी यह वाक्य बनाया है गलत नहीं बनाया है। जो बोएगा वही काटेगा। जब तुमने बबूल बोया था तो आम खाने की इच्छा कैसे रख सकते हो? इंसानियत के नाते मैं तुम्हें यहाँ रहने और खाने की तक की सुविधा दे सकता हूँ और तुम्हारे बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दिलवा सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, एक सलाह देना चाहूँगा, मुफ्त में लेना चाहो तो लेना, वरना कोई बात नहीं। तुम दोनों यहाँ खाना खाकर बाहर से पैसे कमाकर अपने लिए आशियाना बना सकते हो। हमारे यहाँ तुम्हारे घर की तरह महंगा डाइनिंग टेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ, जमीन पर बैठकर भी हम लोग प्रेम पूर्वक पेट भरकर खाना खा लेते हैं। मानना है तो मान लेना, आगे आपकी मर्जी कहकर श्याम जी वहाँ से उठे और रसोई की तरफ बढ़ गए। वहाँ का जायजा लेने कहीं किसी सामान की जरूरत तो नहीं है। दोनों बेटे बहू श्याम जी को आत्मविश्वास के साथ घूमते फिरते देखकर, उनका रुतबा देखकर दंग रह गए और पश्चाताप के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। आज धूप है तो कल छाँव होगी, आज अंधेरा है तो कल उजाला होगा, आज गरीबी है तो कल अमीरी होगी। इसलिए हमें अच्छे समय का इंतज़ार अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि गलत कर्म करके जल्दी ही कामयाबी के मुकाम पर पहुंचने का। अगर आप आज किसी के साथ गलत करेंगे तो कभी न कभी आपके साथ बुरा होगा। इसी प्रकार आपने किसी के साथ अच्छा किया है तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा ही। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो, फल देने वाला भगवान है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।